दोस्तों कॉमेट्स आइस, डस्ट और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। कॉमेट्स स्पेस में फैले वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो 4.6 अरब सालों पहले सोलर सिस्टम के निर्माण के समय किसी भी प्लैनेट का हिस्सा ना बनकर आज सोलर सिस्टम के अवशेष के रूप में स्पेस में ऑर्बिट करते रहते हैं। सूरज के चारों तरफ ये कॉमेट्स हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते रहते हैं। नासा की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से जिन कॉमेट्स की खोज की जा चुकी है उनकी संख्या 3743 है, लेकिन अरबों की संख्या में ये कॉमेट्स नेपच्यून से परे काइपर बेल्ट और प्लूटो से परे ऑर्ट क्लाउड को ऑर्बिट करते रहते हैं। जब ये कॉमेट्स अपने सफर के दौरान सूरज के नजदीक पहुंचते हैं तो सूरज की गर्मी के कारण इनकी आइस वेपराइज होकर पिघलनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इस वेपराइज होती आइस के साथ साथ डस्ट भी रिलीज होती है और जब इसे टेलीस्कोप पे देखते हैं तो कॉमेट के पीछे एक टेल दिखाई देती है, जिसे देखकर वैज्ञानिक कॉमेट की प्रेजेंस का पता लगा लेते हैं। दोस्तों नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से बिहीमित नाम के एक ऐसे कॉमेट को ढूंढ निकाला है जिसका न्यूक्लियस आज तक के ढूंढे गए सभी कॉमेट से बड़ा है। इसका डायमीटर करीब 129 किलोमीटर है और दूसरे पाए जाने वाले कॉमेट से 50 गुना बड़ा है। इसका मास करीब 500 ट्रिलियन टन है। बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए इसे ढूंढ पाना आसान नहीं था, लेकिन इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ फैली ब्राइट लाइट से हबल ने इसका पता लगा ही लिया। हमें इस कॉमेट से कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि ये 2031 में सूरज से 1 अरब किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा। दोस्तों एक थ्योरी ये भी कहती है कि सोलर सिस्टम के निर्माण के समय ऐसे ही कॉमेट्स करोड़ों की संख्या में अर्थ से टकराए होंगे, जिनकी वजह से आज अर्थ पर इतना पानी है। दोस्तों एक कॉमेट के 4 हिस्से होते हैं, न्यूक्लियस, कोमा, हाइड्रोजन एनवेलप और धूल और प्लाज्मा से बनी एक टेल। कॉमेट्स का न्यूक्लियस फ्रीज हुए पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और दूसरे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक एलिमेंट से बना होता है। जब कोई कॉमेट सूरज के नजदीक आता है तो कॉमेट की बर्फ और गैस पिघलकर इसके चारों तरफ गैस का एक क्लाउड बना देती है। इसे कोमा कहते हैं। हाइड्रोजन एटम से बना करीब 1 करोड़ किलोमीटर चौड़ा एक खोल कोमा को घेरे रहता है। इसे हाइड्रोजन एनवेलप कहते हैं। जैसे जैसे कॉमेट सूरज के नजदीक आता है तो ये हाइड्रोजन एनवेलप फैलता चला जाता है और कॉमेट का चौथा हिस्सा होता है उसकी टेल, जो गैस और डस्ट से बनी होती है और ये लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। दोस्तों आपने हेलीज कॉमेट का नाम तो जरूर सुना होगा, जो सबसे फेमस कॉमेट है। जब ये सूरज के नजदीक आता है तो इसे नेकेड आई से भी आसानी से देखा जा सकता है। इस कॉमेट को अर्थ से हर 75 सालों में एक बार देखा जा सकता है। ये कॉमेट एक आलू के आकार का है और 15 किलोमीटर लंबा है। इसे क्लोजली स्टडी करने पर पाया गया है कि इसका 80% हिस्सा जमे हुए पानी, 15% कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी 15% हिस्सा डस्ट से बना है। 2061 में ये फिर एक बार सूरज के पास से गुजरेगा और हम फिर से इसे अर्थ से देख पाएंगे। दोस्तों एस्ट्रॉइड की तरह कॉमेट्स का भी अर्थ से टकराने का खतरा बना रहता है। इसका टकराव कितना खतरनाक हो सकता है इसे आप शूमेकर लीवी 9 कॉमेट के जुपिटर से टकराने के इम्पैक्ट से समझ सकते हैं। 1994 में जुपिटर ने अपने ग्रेविटेशनल पुल से शूमेकर लीवी 9 कॉमेट को अपनी ओर खींच लिया। जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त था कि इसने कॉमेट को 21 से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया। जब ये सभी 21 टुकड़े जुपिटर से एक के बाद एक टकराए तो इसके इम्पैक्ट को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया था और इस टकराव के कारण बनी फायरबॉल की ऊंचाई करीब 3000 किलोमीटर थी। इस इम्पैक्ट के कारण जुपिटर पे बने ब्लैक स्पॉट का साइज अर्थ के साइज के बराबर था और इसे जुपिटर पर कई महीनों तक देखा जा सकता था। बाद में धीरे धीरे गायब हो गया। वैज्ञानिकों के एस्टिमेशन के हिसाब से इस एक्सप्लोजन का फोर्स करीब 6000 गीगा टन TNT के बराबर था। दोस्तों ये इम्पैक्ट इतना था कि अगर ये कॉमेट अर्थ से टकरा गया होता तो धरती पर से जीवन ही समाप्त हो गया होता। लेकिन हमेशा की तरह जुपिटर अर्थ की ओर आने वाले ऐसे खतरों को अपनी ओर खींचकर अर्थ को बचा ही लेता है।